नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लव फॉर स्टोरीज में। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रायश्चित कहानी का दूसरा भाग सुनेंगे। जहां से हमने ख़त्म किया था, आज हम लोग वहां आगे से शुरू करेंगे। ठीक, सो कीप लिसनिंग। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह मशीन ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। ज़रा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज़ पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ जाएंगे? किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सब के सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही चूकें। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालकर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलकर कहा, आपसे जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की। यह एक एक कागज़ लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागज़ों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई? मेरी बेदखली हो गई। मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ़ हो। जब आप कहीं बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों न हो, तब दरवाज़ा बंद कर दिया करें। आपकी मेज़ पर रुपए पैसे और सरकारी कागज़ पत्र बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना है कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तब दरवाज़ा बंद कर दिए। सुबोध द्वार खोलकर कमरे में गए, एक सिगार पीने लगे। मेज़ पर नोट रखे हुए थे, इसकी खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में भी सफाई नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टरों से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज़ पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप सब कागज उलट पलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। ये नोट कहाँ गए? अभी तो यही मैंने रख दिए थे, कहाँ जा सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पलटने लगी। दिल में ज़रा ज़रा धड़कन होने लगी। सारी मेज़ के कागज़ छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आध घंटे में होने वाली घटनाओं का मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला यह भी कोई भूलने की बात है? और इतनी जल्द? मैंने नोटों को लेकर यही मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बातें करता ज़रा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हों। यही बात है, मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छी। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज से पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक्का होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। तब मालूम हुआ कि आप किसी से बात करने चले गए हैं। तब दरवाज़ा बंद कर दिए। क्या नोट नहीं मिल रहे? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं।
अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपने मेज़ पर खूब देख लिया है। अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज़, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्के उलट पलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, इसमें कोई सुबह न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता समझता कि महीनों से बीमार है। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धैले की चीज़ भी गायब न हुई। मैंने आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहा था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर सुधनी थी, ख्याल न रहा। ज़रा बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में ही क्यों जाने दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे ही से तो झांक कर चले आए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम नहीं रखा साहब, अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अभी अंदर कदम रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़कर कहा, अब व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है? बैंक में कुछ रुपए हों तो निकालकर ठेकेदार को दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता जैसे 25,000 उड़ गए वैसे 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन की भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उसके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी व्यवस्था छुपाने की कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबराकर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते हुए बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी की आंखें ऊपर चढ़ गईं और मुंह फैल गया। सारी देह सिहर उठी, मानो उसका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है क्या? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है, बहुत से लोग जमा हैं।